हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिटटेक। तो दोस्तों, आज मैं रोबोट्स के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रोबोट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरी की पूरी। तो दोस्तों, आज वो वीडियो आ रही है और फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रोबोट्स बेसिकली आप नाम से जानते हो कि रोबोट्स होते क्या हैं। और दोस्तों, मैंने आपको उस दिन कहा था कि बहुत तरह तरह के रोबोट्स होते हैं, उनकी टाइप्स बहुत सारी होती हैं। तो इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ आज इसीलिए। और दोस्तों, जैसा कि संडे को मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए थे रोबोट्स के ऊपर, तो मैं उनके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही था कि मेक अ वीडियो ऑन रोबोट्स, तो मैं रोबोट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि बेस्ट रोबोट चाहिए उनको पता करना है मतलब। तो दोस्तों, बेसिकली बेस्ट रोबोट का क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा। तो पहले रोबोट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो रोबोट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली एक रोबोट होता क्या है? तो रोबोट जो है एक मशीन है जो कि प्रोग्राम की गई है पहले से ही एक कंप्यूटर के थ्रू। बेसिकली दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ कमांड्स हो सकती हैं, जो कि जिसके थ्रू वो जो रोबोट है वो काम कर पाता है। और दोस्तों, बेसिकली ये जो रूल्स या कमांड्स डाली जाती हैं, ये रोबोट के अंदर एक चिप होती है, एक मेमोरी होती है, जिसके थ्रू डाली जाती है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि रोबोट जो है ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कई रोबोट्स होते हैं जिनको डायरेक्टली वायर से लगा के कंप्यूटर से अटैच किया जाता है और उसमें सारे प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है। और कई दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी चिप्स वगैरह बाहर आ जाती हैं, जैसे आप हार्ड डिस्क वगैरह निकाल सकते हो, जो आप पोर्टेबल कह सकते हो उसे। तो वहां से निकाल के डायरेक्टली उसमें डाटा फिल करके और दोबारा से डाल दी जाती हैं। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है, क्योंकि रोबोट्स जो है वो लगभग हर फील्ड में यूज हो सकते हैं। और दोस्तों, आज की मैं एक न्यूज भी बताऊंगा आपको रोबोट्स के ऊपर। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूज निकल के आई है, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे पास आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी आती है कंज्यूमर बेस्ड रोबोट्स। दोस्तों, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हम जो जनरली होम पर मतलब घर में रोबोट्स लेके आ सकते हैं, उन रोबोट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आ जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, या फिर कुछ टॉयज होते हैं। स्पेशली टॉयज तो बहुत सारे होते हैं जो रोबोट्स वगैरह के मतलब टाइप में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ भी है। और कुछ अलग तरह के डॉग्स होते हैं, या फिर कुछ आप कह सकते हो किसी तरीके का बर्ड हो गया, या कुछ और बहुत सारी चीजें जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हो, आप ले सकते हो। दोस्तों, कई बार महंगा बहुत पड़ जाता है, पर आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, इनके अंदर जो है काफी सारे मतलब चीजें आप कह सकते हो कि ये कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोबोट डॉग है, तो वो आपके घर की रक्षा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि रोबोट डॉग है तो उसको सोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अपना बस उसमें अगर बैटरी है और या वो चार्ज है फुली, तो वो 24 घंटे अपना काम कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, इनका फायदा भी बहुत हो जाता है। और दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहा था मैं, तो मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको एक वैक्यूम क्लीनर बताया भी था, जो ऑटोमेटिक है, रोबोटिक। और दोस्तों, वो घर की सफाई अपने आप खुद कर देगा, मतलब फ्लोर वगैरह आपका क्लीन कर देगा एकदम अच्छे से। और दोस्तों, अलग अलग तरह के वैक्यूम क्लीनर्स भी आ जाते हैं, जिनमें कईयों में मॉप यानी कि पोछा वगैरह लगाने का भी काम होता है, या कईयों में सिर्फ वो क्लीन कर देता है वैसे झाड़ू वगैरह मार के। तो दोस्तों, अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। और टॉयज की बात करूं तो टॉयज के अंदर भी काफी आ जाते हैं, स्पेशली ऐसे टॉयज जो कन्वर्टेबल होते हैं, तो वो भी एक तरह के रोबोट्स ही माने जाते हैं। लेकिन उनमें आप कह सकते हो मेमोरी बहुत कम होती है, मतलब जितना इनको काम थोड़ा सा दिया है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये होते हैं कंज्यूमर बेस्ड रोबोट्स। और दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कैसा आप ले रहे हो। जैसे वैक्यूम क्लीनर है, रोबोट डॉग है, ये थोड़े महंगे आएंगे, थोड़े नहीं दोस्तों, काफी महंगे आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं टॉयज में, तो ये आएंगे महंगे, लेकिन इतने ज्यादा महंगे नहीं आएंगे। जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह होंगे तो उनकी प्राइस स्टार्ट होगी मिनिमम मतलब आप कह लो बहुत ही कम मेमोरी वाला होगा, वो होने वाला है शायद 40,000 से 50,000 के बीच में स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद आगे जाती रहती है इनकी प्राइसेस। उसी तरीके से अगर मैं टॉयज की बात करूं तो वो शायद 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते होंगे, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर है ये वाले रोबोट्स, और इनको आप घर पे यूज कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है इंडस्ट्रियल। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग सी कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर काफी तरह के रोबोट्स यूज होते हैं। और दोस्तों, इंडस्ट्री भी एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग तरह की होती है, तो उनमें काफी तरह के रोबोट्स यूज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा अपनी मेरी फेवरेट कैटेगरी, उसके अंदर आ जाते हैं हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मतलब जहाँ पे होती है प्रोडक्शन होती है इनकी। दोस्तों, कार्स वगैरह बनाई जाती हैं थ्रू रोबोट्स, और इनकी
A to Z, अगर आपने मतलब कभी देखा हो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह तो आती रहती हैं, लोग बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो A to Z पूरी की पूरी कार आपकी जो है वो रोबोट्स तैयार करते हैं। वहां पर सिर्फ ह्यूमंस की मतलब आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको इंजन को थोड़ा सा फिट करना होता है या कुछ थोड़ी बहुत सॉफ्ट चीजें होती हैं जो जो मतलब उनको लगता है कि जो हार्ड रोबोट्स हैं वो थोड़ा इधर उधर कर देंगे या कुछ अलग सा टाइप। तो दोस्तों ये चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज रोबोट्स बहुत ही तगड़ा तरीके से काम करते हैं वो, और जबरदस्त होते हैं दोस्तों। सॉरी गाइस, फोकस उड़ गया था तो मैंने थोड़ा सा बीच में फोकस ऊपर किया है। दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के मैंने बताया रोबोट्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में आपको और भी तरह के रोबोट्स मिल जाते हैं। जैसे वहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही काम नहीं होता है, टेस्टिंग का काम भी होता है। तो आपको पता होगा टेस्ला जो है वो वर्ल्ड में सबसे फेमस है, मतलब रेटिंग वगैरह देते हैं वो कार्स को, और वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं इस बारे में। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जो रोबोट वो कार में बिठा के कार को चलाने के लिए देते हैं कि आप टेस्ट करो, या फिर वो सड़क पे दौड़ाते हैं ताकि कार आए और एकदम से रुके, ब्रेक वगैरह मतलब टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों वो कार को टेस्ट करने वाले जो रोबोट्स होते हैं वो छोटे छोटे रोबोट्स, जिनका मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, लेकिन वो उनकी जो कीमत होती है वो 1 करोड़ तक या उससे ज्यादा की होती है। तो दोस्तों वो मतलब एक कार को टेस्ट करने में 4-5 रोबोट तो तोड़ ही देते हैं अपने। तो सोच के देखिए दोस्तों कितनी कार्स टेस्ट करते हैं, कार भी फोड़ते हैं, रोबोट्स भी फोड़ते हैं। दोस्तों कितना यूज होता है वहां पे। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी इनकी फोन मैन्युफैक्चरिंग की चले जाइए कंपनीज में, तो दोस्तों इनकी टेस्टिंग या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्शन, ये भी सारी की सारी रोबोट्स के थ्रू होती है और बहुत ही जबरदस्त होती है। क्योंकि दोस्तों मतलब एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोसेसर वाली वीडियो में, आपको अगर याद है, और अगर नहीं याद है तो आप प्रोसेसर वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनी थी। तो दोस्तों उसके अंदर जो है बहुत ही छोटा पार्ट होता है प्रोसेसर, और उसके जो सर्किट्स वगैरह होते हैं तो और भी छोटे होते हैं, मतलब इतना सा प्रोसेसर है और उसके ऊपर कितने छोटे छोटे सर्किट लगने होते हैं। दोस्तों ये सारा काम जो है रोबोटिक्स के थ्रू होता है, और बहुत मतलब तरीके से डिजाइन किया जाता है इसको। उसी तरीके से दोस्तों इनकी टेस्टिंग भी रोबोट्स ही करते हैं वहां पर, गिरा के देखना, स्क्रीन की टेस्टिंग, टच टेस्ट, मतलब आप वहां पे एक बंदे को बिठा दो, आप कहो कि इसको फोन को टच करके देखना है जरा से 1 लाख बार, 2 लाख बार, तो आप करते करते थक जाओगे, एक फोन पे ही खत्म हो जाएगा आपका काम तो पूरे दिन में। तो दोस्तों वहां पे जो रोबोट्स होते हैं वो फटाफट क्विक लगे होते हैं और जल्दी जल्दी टेस्ट करते हैं स्क्रीन को, और उनका काफी ज्यादा टाइम बाद टच करना होता है ताकि देखते हैं कि स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है, कैसी टच रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और अगर उनको कोई डिफेक्ट लगता है तो वो वापस भेज देते हैं पीस को। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें इनमें मतलब एडजस्ट की जाती हैं, बहुत चीजें तरीके से लगाई जाती हैं। दोस्तों ये चीज तो चलिए होती है, साथ में अगली कैटेगरी जो होती है वो आती है, आप कह सकते हो रिसर्च वर्क में यूज होते हैं रोबोट्स। और दोस्तों रिसर्च वर्क में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको कहीं भेजना हो दूर चीज तो रोबोट्स के थ्रू भेज दी जाती है। स्पेशली बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन भेजने की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह भेजनी है कुछ, वो ट्राई करते हैं बेसिकली नई चीजें जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं रोबोट्स। और रिसर्च वर्क में दोस्तों जो रोबोट्स यूज होते हैं इनकी मेमोरी थोड़ी ज्यादा होती है, इनके अंदर सिर्फ मेमोरी ही नहीं होती है बल्कि ये खुद भी कुछ ना कुछ सोच के नया ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ डालने की किसी चीज में। दोस्तों ये काफी जबरदस्त होते हैं, और इनकी कैटेगरी में दोस्तों सबसे अच्छे रोबोट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आप कह सकते हो जब कोई नई टेक्नोलॉजी तैयार हो रही होती है, स्पेशली सुपर कंप्यूटर वगैरह के साथ मिलकर जो काम करते हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर के साथ तो वैसे रोबोट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है, पर वो रोबोट नहीं होता है, होता तो कंप्यूटर ही है। तो दोस्तों यहाँ पर है अगली कैटेगरी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, और वो है एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशनल फील्ड के अंदर बहुत सारे रोबोट्स यूज होते हैं, जिनके अंदर आप अलग अलग तरह के रोबोट्स देख सकते हो। कई मतलब हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर टीचर एज अ रोबोट होता है और वो क्लासेस में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों ये काफी इनोवेटिव चीज है, मतलब आपको एक रोबोट पढ़ाने आए कल तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है, और इसके अंदर साथ में वो एकदम एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो वो स्क्रीन लगी होती है उनके अंदर, क्योंकि उनके फेस पे या कहीं पे स्क्रीन लगी हो तो डायरेक्टली वो दिखा सकते हैं चीज को, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली वीडियो वगैरह चला देते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस आपने देखी होंगी, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू मतलब वो चला सकते हैं, सारा कुछ उनके कंट्रोल में होता है। दोस्तों ये सारा कुछ रोबोट्स के थ्रू ही होता है, और भी बहुत रोबोट्स होते हैं दोस्तों।
चाइना वगैरह में मैंने देखा है, वहाँ पर मतलब हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं बहुत सारी, वहाँ पर जो कुकिंग रोबोट्स भी रखे जाते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर कुकिंग रोबोट्स रखे गए हैं और कुक जो हैं वो पूरी तरह से मतलब वहाँ पे नहीं है, सिर्फ रोबोट से खाना बनाते हैं इंसानों के लिए। दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि मतलब नॉर्मली मैं भी अगर या आप भी खाना बनाने की कोशिश करो और मसाला इधर उधर हो जाए तो कैसे ही मतलब हैंडल करते हो। तो रोबोट्स कितना उसको मुश्किल है प्रोग्राम करना कि आपको दाल में इतना डालना है नमक, या किसी स्पेशल चीज़ में उतना डालना है, जैसे चाय में इतनी चीनी डालनी है, आइसक्रीम बनानी है तो जमानी है तो उसमें उतनी डालनी। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब एक एक चीज़ को पूरी तरह से प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों वहाँ पर चाइना में एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है जो फुल्ली रोबोटिक है, मतलब फुल्ली रोबोट से चलता है। दोस्तों वहाँ पर सर्व भी रोबोट्स करने आते हैं, रोबोट्स ही बनाते हैं, रोबोट से आपका बिल काटते हैं, वही पैसे डाल देते हैं और सारा काम वही करते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, और दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने के साथ साथ ये थोड़े हमारे लिए मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि जब इनकी प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों, ये टेस्टिंग होती है, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। वहाँ पे अगर कोई कोड, कोई कमांड गलत पड़ गई तो सारा काम उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अभी रोबोट बनाया गया है कि खाना बनाना है, और उसमें मतलब मीठ की जगह अगर गलती से भी कहीं नमक डाल दिया या मिर्ची डाल दी, तो वहाँ जो टेस्ट करने बैठे हैं उनका तो बुरा हाल हो जाता होगा। दोस्तों हो जाती है गलतियाँ, बाकी जब मार्केट में आते हैं तो एकदम परफेक्ट वो काम करते हैं। दोस्तों अगले जो कैटेगरी है डिजास्टर रिस्पॉन्स रोबोट्स, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों जहाँ पर मतलब इंसानों का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कहीं आग लग गई है बिल्डिंग में, लोगों को बचाना है, तो वहाँ पर अगर हम रोबोट्स को भेज दें तो ऐसे रोबोट्स होते हैं दोस्तों, और वो जो है क्विकली रिस्पॉन्स करके लोगों को बचा सकते हैं या आग को बुझा सकते हैं, या उसी तरीके से किसी तरीके की आपको मतलब कह लीजिए कोई आफत आ गई है तो उसमें रोबोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त कैटेगरी होती है। और एक कैटेगरी बता दो दोस्तों, दोस्तों एक रोबोट्स होते हैं जो कि होते हैं एक्सस्केलेटन, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रोबोट्स होते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक्सस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है, ऐसी कुछ नाम है। दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त रोबोट्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो यूज़फुल है, क्योंकि इन रोबोट्स के थ्रू आप किसी इंसान के किसी पार्ट को दोबारा से डेवलप कर सकते हो। अब दोस्तों बेसिकली ये नहीं है कि आपकी उंगली पे चोट लगी है तो एकदम से ये ठीक कर देगा या कुछ भी है। दोस्तों जिनके जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या मतलब कोई मिसिंग पार्ट है, दोस्तों ये उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसकी जगह पर, उस पार्ट की जगह पर इस रोबोट को फिट किया जाता है। और दोस्तों इनकी कैटेगरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इन्हें डिज़ाइन किया जाता है उस पर्सन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। दोस्तों देखा जाता है कि कितनी पावर चाहिए, किस हिसाब से उस मतलब इंसान के लिए चाहिए रोबोट, तो उसमें डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा का पूरा। और दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, स्पेशली उन इंसान के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मुसीबत में ऐसी चीज़ में। तो आपने शायद अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कई मैंने ऐसी वीडियोस वगैरह देखी हैं जिनमें लोगों के दोनों पैर नहीं है और वो नकली पैर हैं, रोबोटिक पैर हैं उनके। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि एक उनको पैर मिल गए, किसी को हाथ मिल गया, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि रोबोट्स बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों एक कैटेगरी और बता देता हूँ, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में से एक है, और वो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती है, और वो है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो होते हैं ये बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकते हैं, इनके हाथ पैर पूरी तरह एकदम बॉडी स्ट्रक्चर होता है इंसान की तरह। और दोस्तों याद होगा अगर आपको तो सोफिया ये एक रोबोट है, और इसको दुबई साइड उधर, दोस्तों ये वहाँ की सिटीजन है, दुबई साइड की, कहीं मुझे शायद दुबई साइड ही है, तो वहाँ की ये सिटीजन है दोस्तों। और ये कमाल की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त रोबोट है दोस्तों। इसका जो ब्रेन है काफ़ी यूनिक बनाया गया है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकती है, नॉर्मली रूटीन में ये काम भी करती है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि किसी ऑफिस में काम करती है, कहाँ करती है, पर दोस्तों ये काम वगैरह काफ़ी करते हैं। और दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी चलती हैं। बेसिकली दो तरह के साइंटिस्ट बटे हुए हैं, कुछ कहते हैं ये अच्छे हैं, कुछ कहते हैं ये बुरे हैं, कुछ कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे हैं, हमारे मतलब बहुत काम आने वाले हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं जी ये जो हैं ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे अगर इनका दिमाग घूम गया या कुछ हो गया।
दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी, इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करने वाला था बेस्ट रोबोट्स के बारे में। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन था, और बेस्ट रोबोट दोस्तों बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अलग अलग तरह के रोबोट्स होते हैं और उनकी काम भी अलग अलग होते हैं। तो बेस्ट ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी ये कह सकते हैं कि कुछ रोबोट्स हैं जो मतलब आप मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन ही है, तो अगर आपके हाथ में जो फ़ोन है वो 1 साल पुराना है तो उसके फीचर अब पुराने हो चुके हैं, तो अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उसके फीचर ज़्यादा अच्छे हैं। तो बेसिकली दोस्तों वो फ़ोन जो है जो अभी आया हुआ करंटली टॉप मॉडल, तो वो ज़्यादा अच्छा हुआ, उसको बेस्ट कहेंगे, और जो आपके हाथ में वो पुराना हो गया। अब दोस्तों इसी तरीके से हर चीज़ में यही होता है, रोबोट्स में भी यही होता है कि आज कोई नया रोबोट आ गया, उसमें कुछ नए फीचर्स आ गए तो वो बेस्ट हो गया। बट फिर भी दोस्तों मैं आपको एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर बता देता हूँ, 2 रोबोट्स बताऊंगा। दोस्तों पहला जो है वो है रोबोरॉक S6 रोबोट वैक्यूम। दोस्तों ये एक रोबोट वैक्यूम है और ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है, और दोस्तों ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा रोबोट है। दोस्तों अगला जो रोबोट है वो आप काफ़ी अच्छा रोबोट है, और वो वाला आ जाता है मूसून MT720। और दोस्तों ये है रोबोटिक वैक्यूम, इसका पूरा नाम बोला दोस्तों मैंने ये। और दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा रोबोट है। वैक्यूम क्लीनर्स जो रोबोट्स हैं उनमें ये दोनों काफ़ी टॉप पर आते हैं इनका नाम। तो दोस्तों ये थे बेस्ट रोबोट और रोबोट्स के बारे में कुछ बातें। दोस्तों अब बात करता हूँ, मैं एक थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी आज की न्यूज़ का। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको रोबोट्स के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, वो तो मैंने अभी कर दिया। अब दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि आज रोबोट्स के ऊपर एक अनाउंसमेंट निकल के आई है, एक न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, और बेसिकली दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने आज अपना अनाउंस कर दिया है खुद का साइबर डॉग रोबोट। दोस्तों ये काफ़ी यूनिक है, देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर लग रहा है डिज़ाइन में। और दोस्तों ये बायो इंस्पायर्ड क्वाड रोब्ड रोबोट है। दोस्तों बेसिकली ये एक रोबोट है, डॉग रोबोट। और दोस्तों इसका प्राइस जो आया निकल के सामने वो आया है 9,999 चाइनीज यूनान। दोस्तों जो कि इंडिया में आके कन्वर्ट करके मिलता है आपको 1,14,800 रुपीज़ का। अब दोस्तों देखते हैं इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, बट ये काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ हो जाएगी अगर इंडिया में आ जाए तो। देखते हैं कितने लोग खरीदते हैं। और दोस्तों ये साइबर डॉग है, तो इसका अभी मुझे एग्जैक्टली वर्किंग नहीं पता है, क्योंकि ये अभी बस जब मैं आपको वीडियो बनाने लगा था उसी टाइम मेरे पास न्यूज़ आई। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त सा है दिखने में, और साइबर डॉग है दोस्तों, तो पक्की बात है जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके घर की रखवाली वगैरह करना वॉच डॉग की तरह, वो तो होगा ही होगा। साथ में हो सकता है कि आपके सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड रहे, और साइबर सिक्योरिटी के मतलब वाइज भी, इंटरनेट की दुनिया में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के वाइज भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। और दोस्तों इस रोबोट की जो खुद की स्टोरेज होने वाली है वो होने वाली है 128 GB की। तो दोस्तों ये काफ़ी यूनिक सा डॉग निकल के आया है रोबोट सामने। और दोस्तों अगली न्यूज़ भी रोबोट्स के ऊपर या एआई के ऊपर निकल के सामने आई है। दोस्तों कमाल की बात होगी, आज ही 2 न्यूज़ निकल के आ गई। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई है कि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने उनके तरफ से यहाँ कुछ अलग रिसर्चर्स के ऊपर एक क्वेश्चन निकल के आया सामने कि क्या रोबोट्स जो हैं वो लॉयर्स की जगह ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है जो कि आप कह सकते हो लॉयर्स की जगह ले सकते हैं, और उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो सोचने की क्षमता होगी, जो ये जज कर पाएगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग रोबोट मैं तो इसे कहूँगा, क्योंकि ये डिसीजन लेंगे क्या सही है क्या गलत है वो बताने में, या फिर प्रूफ्स वगैरह देने में। लॉयर की जगह खड़े होंगे तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा कि ये बंदा सही है वो बंदा सही है। दोस्तों ये काफ़ी अलग सी चीज़ हो जाएगी, मतलब कोर्ट में खड़े होकर रोबोट्स लड़ रहे हैं आपस में। दोस्तों ये चीज़ तो काफ़ी यूनिक सी सच में निकल के आई है। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है MI की तरफ से फिर से, और MI ने अपना MI Mix 4 आज चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आया है। दोस्तों अगर मैं इसकी स्पेक्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले लगी हुई है जो कि है एमोलेड। और दोस्तों इसके अंदर लॉन्च हो चुका है आज दुनिया का पहला फ़ोन जो कि आया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस के ऊपर। दोस्तों ये काफ़ी रूमर्स का निकल के आए थे पहले कि 888 प्लस के ऊपर होने वाला है, और दोस्तों आज ये फ़ोन आ चुका है 888 प्लस के ऊपर। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, Xiaomi पहले निकाल देता है
बड़े बड़े प्रोसेसर के ऊपर। दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट में मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा और रियर साइड में मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा सेटअप। दोस्तों काफी जबरदस्त है और 8GB 128GB का पहला वेरिएंट है और 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी है। साथ में इसमें इंक्लूडेड और एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों बहुत जबरदस्त सा फोन निकल के आया है और इसका चाइनीज यूनान के हिसाब से प्राइस है 4999 रुपीज का, जो कि इंडिया के अंदर आके बन जाता है 57,400 रुपीज का। अब दोस्तों इतना प्राइस आया तो एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि शायद इसका इंडिया के अंदर प्राइस आएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में इसका प्राइस आ सकता है। दोस्तों काफी जबरदस्त चीज है। दोस्तों इतना ही नहीं, Xiaomi ने आज या MI ने आज वहां पर अपने MI Pad 5 5G प्रो वाला प्रो 5G और MI Pad 5 वाईफाई वाला वेरिएंट दोस्तों ये भी लॉन्च कर दिया और साथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर्स भी लॉन्च किए हैं और साथ में 65 इंचेस, 55 इंचेस, 70 इंचेस की ये तीन, शायद एक मिस हो गई मेरे से, तो ये वाली अल्ट्रा HD LEDs भी लॉन्च किए हैं। दोस्तों काफी जबरदस्त चीजें लॉन्च हुई हैं आज MI की तरफ से या Xiaomi की तरफ से चाइना के अंदर। और दोस्तों अभी जो है करंटली टाइम हो रहा है, मतलब आप लगा लीजिए कि इतना टाइम चल रहा है जहां पर सैमसंग का अनपैक इवेंट चल रहा होगा और अब उसके बारे में तो कल ही पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इनका अनपैक इवेंट होता है वो 7:30 बजे शुरू होता है। और दोस्तों इस वीडियो को करते करते मेरे को अभी तक 8:15 हो चुके हैं और मुझे लगता है अब तक तो आधा हो चुका होगा। पता नहीं दोस्तों, अब कल ही पता चलेगा इसके बारे में कि इनके प्राइसेस क्या निकल के आए हैं, देखते हैं। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ गई है मीडियाटेक की तरफ से और मीडियाटेक ने आज अपने डायमेंसिटी सीरीज में 2 नए प्रोसेसर और जोड़ दिए हैं। दोस्तों ये काफी जबरदस्त प्रोसेसर निकल के आए हैं। जो उनकी 900 वाली सीरीज है उसके अंदर 920 नया सीरीज का प्रोसेसर आ चुका है और 800 वाली सीरीज के अंदर 810 नया प्रोसेसर जुड़ चुका है। दोनों 5G प्रोसेसर है दोस्तों और दोनों के दोनों काफी जबरदस्त प्रोसेसर आते हैं। जो 920 है वो बड़ा है, वो सपोर्ट करता है LPDDR4X और LPDDR5 को, यानी कि छोटी वाली जो रैम होती है उसमें नहीं चलेगी। और दोस्तों जो 810 है उसमें LPDDR4 4X ये दोनों चल जाती हैं, तो दोस्तों अच्छी चीज है। और जो 920 है वो सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ जो डिस्प्ले आएगी उसको। तो दोस्तों काफी जबरदस्त से प्रोसेसर निकल के आए हैं मीडियाटेक की तरफ से। और दोस्तों अब छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ एक ऑटो न्यूज के अंदर भी। तो ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है टाटा की तरफ से और टाटा की नई ईवी आने वाली दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अंदर एक नई जुड़ने वाली है और वो होने वाली है टैगोर की। दोस्तों ये पावर करेगी जिप्ट्रॉन पावर से। अब दोस्तों मुझे एग्जैक्टली इस मतलब जो ये टेक्नोलॉजी इसका भी आइडिया नहीं है, पढ़ना पड़ेगा मुझे एक बार पूरा का पूरा, फिर मैं आपको बता दूंगा जब लॉन्च हो जाएगी। वैसे दोस्तों इसकी जो रेंज होने वाली है वो होने वाली है 250 किलोमीटर की और इसकी एक पिक निकल के आई है, देख सकते हो पूरी की पूरी गाड़ी जो है कवर है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है MG की तरफ से और MG जो है उसने अपनी हेक्टर BS6 वाली उसके अंदर 14,000 कार्स को रिकॉल किया है। दोस्तों ये वाली जो है सारी की सारी पेट्रोल DCT वेरिएंट वाली हैं, तो अगर आपके पास ये वाली है तो आप चेक करवा सकते हो जाके शोरूम में कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उन्होंने वापस क्यों मंगवाई है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ गई है टोयोटा की तरफ से और टोयोटा ने जो है अपना लॉन्च कर दिया है वर्चुअल शोरूम। दोस्तों इसमें अब आप घर बैठे वर्चुअल शोरूम में जाके डायरेक्टली कार को चेक कर पाओगे, परचेज कर पाओगे, डील कर पाओगे। दोस्तों काफी जबरदस्त रहेगा, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस इसका तो देखते हैं। इंडिया में मतलब शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बस सीधा पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों न्यूज होती है यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।